नमस्ते और गीता इनसाइट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सागर। आज हम एक ऐसी पवित्र किताब के बारे में बात करेंगे जिसने अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है, भगवद गीता। चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा पर हों, निजी विकास की खोज में हों या बस प्राचीन ज्ञान के बारे में जानने के इच्छुक हों, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस एपिसोड में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक का विश्लेषण करेंगे। आइए इस गहरे श्लोक के मतलब को समझते हैं और देखते हैं कि इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। श्लोक का अनुवाद। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे यह बात कही। संदर्भ और पृष्ठभूमि। यह श्लोक महाभारत के महायुद्ध कुरुक्षेत्र की शुरुआत को दर्शाता है। पांडव और कौरव, जो एक ही राजवंश की दो शाखाएं हैं, युद्ध के कगार पर हैं। कौरवों के राजकुमार दुर्योधन पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार देखता है। बाहरी तौर पर आत्मविश्वासी दिखने वाला दुर्योधन अंदर से थोड़ा घबराया हुआ है। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर सलाह मांगता है। यह वह क्षण है जहां भावनाएं उच्चतम स्तर पर हैं और दांव बहुत ऊंचे हैं। विस्तृत व्याख्या। दुर्योधन की पांडवों की सेना को देखकर जो प्रतिक्रिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह उसकी मानसिकता को दर्शाता है। घमंड, डर और असुरक्षा का मिश्रण। भले ही वह बाहरी तौर पर बहादुर दिखता हो, अंदर से वह पांडवों की ताकत और तैयारी देखकर थोड़ा डगमगा जाता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास सिर्फ सलाह नहीं बल्कि आत्मविश्वास पाने के लिए जाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि सबसे ताकतवर व्यक्ति भी अंदर से कभी-कभी असुरक्षित महसूस करता है और हमें याद दिलाता है कि बाहरी ताकत अक्सर आंतरिक संघर्ष को छुपाती है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। अब इस प्राचीन श्लोक का आज के समय में हम पर क्या असर हो सकता है? सोचिए, जब भी आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, चाहे वह कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई महत्वपूर्ण फैसला हो या कोई व्यक्तिगत संघर्ष, दुर्योधन की तरह हम भी अक्सर भावनाओं का एक मिश्रण महसूस करते हैं। डर, अनिश्चितता और कभी-कभी अति आत्मविश्वास। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जब भी जरूरत हो मार्गदर्शन मांगना चाहिए। घमंड या डर को हमारे फैसलों को प्रभावित करने देने के बजाय हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए और अपने विश्वास पात्रों से सलाह लेनी चाहिए, चाहे वह हमारे गुरु हों, दोस्त हों या फिर भगवद गीता जैसी आध्यात्मिक किताबें। निजी अनुभव। यह श्लोक मुझे व्यक्तिगत रूप से इसलिए छूता है क्योंकि यह मुझे उन समयों की याद दिलाता है जब मैंने भी जीवन में बड़े संकटों का सामना किया है। चाहे वह करियर में हो या व्यक्तिगत जीवन में, अक्सर हम मजबूत और नियंत्रण में दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि असली ताकत इसी में है कि जब हमें मदद की जरूरत हो तो हम उसे पहचानें और उसे मांगने में संकोच न करें। यह कमजोरी का संकेत नहीं है बल्कि स्पष्टता और विकास की दिशा में एक कदम है। प्रश्न और उत्तर। अब चलते हैं सवाल जवाब के हिस्से की ओर। एक श्रोता ने हाल ही में पूछा, जब हम किसी नई चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो असफलता के डर को कैसे दूर कर सकते हैं? यह एक बेहतरीन सवाल है। असल में हमें अपने फोकस को असफलता की संभावना से हटाकर उस अनुभव से मिलने वाले सबक पर लगाना चाहिए। हर चुनौती, चाहे वह सफल हो या असफल, हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इस सोच को अपनाकर हम डर को कम कर सकते हैं और विकास के लिए खुद को खोल सकते हैं। निष्कर्ष। आज के एपिसोड को समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में दुर्योधन की प्रतिक्रिया हमें एक गहरी सीख देती है। यह हमें डर, अहंकार और मार्गदर्शन की महत्ता के बारे में बताता है। जब हम अपनी जिंदगी में अपनी अपनी लड़ाइयों का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि अनिश्चित महसूस करना सामान्य है। असली महत्व इस बात में है कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। क्या हम डर को हमारे फैसलों को प्रभावित करने देते हैं या उसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में इस्तेमाल करते हैं? धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में मेरा साथ दिया और भगवद गीता के इस श्लोक को समझा। अगर आपको इस एपिसोड से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया नैरेटिव थॉट्स को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो इन जानकारियों से लाभ उठा सकते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा हूं, तो कृपया कमेंट करें या मुझसे सोशल मीडिया पर संपर्क करें। तब तक जिज्ञासु बने रहें और चिंतन करते रहें।